नमस्कार भाइयों। कुछ भाई लोग कहते हैं कि भैया मैं पहले गोरा था लेकिन अब मैं काला हो गया हूँ। मेरे शरीर का जो रंग है वो बिल्कुल अब काला पड़ चुका है, जो कि पहले गोरा शरीर था मेरा। कुछ भाई कहते हैं भैया मेरा शरीर जो पहले था वो सांवला था, लेकिन अब मेरा शरीर पूरा ब्लैक हो चुका है, पूरा काला हो चुका है, पूरा चेहरा बदसूरत हो गया है, चेहरे का पूरा रंग बिगड़ गया है, चेहरा पूरा काला पड़ गया है। कई भाई ये भी कहते हैं कि चेहरे पे छाई छाई जैसा हो गया, पूरा चेहरा बदसूरत हो गया, चेहरे फोड़े फुंसियाँ आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और पूरा शरीर जो है कि ब्लैक पड़ गया है। तो उनका प्रश्न होता है कि भैया ऐसा क्यों हो गया है, क्या कारण है इसका होने का क्या कारण है, क्या रीज़न है, और ये कब तक ठीक होगा, ये उनका प्रश्न होता है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी भाइयों को उत्तर दे दूं, जिस भाई के भी मतलब इस मन में इस तरह का प्रश्न है, उन सभी भाइयों को मैं उत्तर दे दूं कि ये जो आपका शरीर का रंग ब्लैक पड़ गया है या सांवला पड़ गया है, आप पहले गोरे थे अब सांवले हो गए हैं या काले हो गए हैं, और पहले आप सांवले थे और आप पूरी तरह से ब्लैक हो चुके, पूरी तरह से काले हो चुके हैं, तो इसका जो मूल कारण है दोस्तों वो है वात दोष। शरीर में वायु और आकाश तत्व की अधिकता होने के कारण आपका शरीर ब्लैक हो गया है, आपका शरीर काला पड़ गया है, आपके शरीर का जो रंग है वो काला पड़ गया है वात दोष के कारण, शरीर में वायु और आकाश तत्व के अधिकता के कारण। जब भी शरीर में वायु और आकाश तत्व की अधिकता होती है तो उसे आयुर्वेद के भाषा में वात दोष कहते हैं। तो आपके जो शरीर का जो रंग है वो जो ब्लैक पड़ा है वो वात दोष के कारण ब्लैक पड़ा है। आपके शरीर का जो रंग जो वर्ण बिगड़ा है, जो आपके शरीर का वर्ण काले रंग का हो गया है, वो वात दोष के कारण हुआ है दोस्तों। और अब अगर बात करें कि ये वात दोष इतना प्रबल क्यों हुआ है, अब अगर बात करें कि आपके शरीर में वात दोष इतना प्रकोपित क्यों हो गया है, तो देखिए दोस्तों, आपके शरीर में जो वात दोष जो विकृत हुआ है, वात दोष का जो प्रकोप हुआ है, उसका मूल कारण है वीर्यनाश। उसका जो मूल कारण है वो है अति वीर्यनाश। अधिक वीर्यनाश के कारण शरीर में वात दोष का प्रकोप हो जाता है। तो अधिक वीर्यनाश के कारण आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप हो गया है, और वात दोष के प्रकोप होने के कारण आपका शरीर का रंग ब्लैक पड़ गया है, आपके शरीर का रंग काला पड़ गया है, आपका चेहरा बिगड़ गया है, आपका चेहरा बदसूरत हो गया है। आपका जो चेहरा बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था, लेकिन अब जो है कि वो ब्लैक पड़ गया है। तो इसका मूल कारण है वीर्यनाश, अधिक वीर्यनाश। तो यही इसका कारण है कि आपके शरीर का रंग बिगड़ा है, आपके चेहरे का रंग बिगड़ा है, आपका चेहरा बदसूरत हुआ है। तो अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो समाधान है वो है ब्रह्मचर्य, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताता ही हूँ। हर वीडियो में ब्रह्मचर्य की बात करता हूँ। अब बहुत से मित्र कहते हैं कि भैया थोड़ा दवाइयों पर भी ध्यान दीजिए। तो देखिए मेरे भाइयों, अगर आप अपनी गलती नहीं सुधारते हो और दवाई पे दवाई खाए जाते हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। और यदि आप अपनी गलती सुधार लेते हो, आप ब्रह्मचर्य में आ जाते हो और फिर दवाई की बात करते हो, तो ये मुझे भी समझ में आता है कि हाँ ये ठीक है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और फिर आप कुछ सहायक दवाइयाँ लेते हैं, सहायक औषधियाँ लेते हैं, तो ये अच्छी बात है, ये सही है, ये ठीक है। लेकिन आप अपना रहन सहन ना सुधारें, आप ब्रह्मचर्य का पालन ना करें, आप अपने वीर्य की रक्षा ना करें और आप केवल दवाइयों के चक्कर में घूमते रहें, तो ये ठीक नहीं है दोस्त। आप जीवन भर दवाइयों के चक्कर में घूमते रहेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दोस्त। तो जो आपके लिए सबसे बेस्ट औषधि है उसकी मैं बात करता हूँ, और वो है ब्रह्मचर्य। साथ में अन्य औषधियाँ भी लिए जा सकते हैं, लेकिन पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें दोस्त। अगर आपके साथ इस तरह की समस्या हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा काले पड़ चुके हैं, आपके शरीर का रंग पहले बहुत सुंदर था, आपके चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा सुंदर था, लेकिन अब आपका शरीर का रंग पूरी तरह से ब्लैक पड़ चुका है, आपका चेहरा बदसूरत हो गया है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए मित्र। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और ब्रह्मचर्य से जब आपका थोड़ा पाचन तंत्र मजबूत हो जाए, ब्रह्मचर्य जब आप करने लगेंगे तो आपकी जठर अग्नि बलवान हो जाएगी, आपके जो पाचन तंत्र है वो बलवान हो जाएगा। और जब पाचन तंत्र आपका सुधर जाएगा, जब आपकी जठर अग्नि बलवान हो जाएगी, तब थोड़ा थोड़ा घी का सेवन शुरू करें दोस्त। घी, देसी गाय का घी मिले तो अति उत्तम, ना मिले देसी गाय का घी तो भैंस का घी भी चल जाएगा। अगर देसी गाय का घी नहीं मिलता है तो भैंस का घी ले लीजिए, और भैंस का घी लेकर के आप उसको दाल में डाल करके, सब्जी में डाल करके या चावल में डाल करके किसी भी तरह से आपके पेट में जाना चाहिए, उसका सेवन करिए। तो इससे आपके शरीर का वर्ण में सुधार होगा। आयुर्वेद में कहा गया कि जो घी है वो वर्ण सुधारक है, यानी शरीर के कलर को सही करती है, शरीर के कलर को सुधारती है। अगर शरीर का कलर चेंज हो गया है, रंग चेंज हो गया है, चेहरे का रंग चेंज हो गया, हाथ पाँव का रंग चेंज हो गया है, तो उसको सुधारने की क्षमता है
घी के अंदर। घी के अंदर ये पावर है, ये ताकत है कि वो आपके शरीर का, आपके चेहरे का रंग को सुधार सकती है। लेकिन पहले आपका ब्रह्मचर्य होना चाहिए दोस्त। अगर आप ब्रह्मचर्य के पालन नहीं करते हैं तो ये घी भी जाके शायद आपको नुकसान ही पहुंचाएगी दोस्त, मदद नहीं कर पाए, क्योंकि उसको पचाने की क्षमता तो होनी चाहिए ना। दूध को, घी को, दही को पचाने की क्षमता होनी चाहिए। ये सभी वर्ण सुधारक हैं। दही भी वर्ण सुधारक है, दही भी वातनाशक है, दूध भी वातनाशक है और घी भी वातनाशक है। ये वातनाशक औषधियाँ हैं मित्र, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दूध, दही, घी ये सभी वातनाशक औषधियाँ हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो इनका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए दोस्त। तो मेरे दोस्तों, यदि आपके शरीर में विकृति आ गया है, आपके शरीर के रंग में विकृति आ गया है, आपके शरीर में अनेकों रोग दोष व्याधियाँ उत्पन्न हो गए हैं और कोई दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो घबराइए मत मित्र। सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर दीजिए। ब्रह्मचर्य की शुरुआत करेंगे तो इससे आपकी जीवनी शक्ति बढ़ने लगेगी। आपको एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा आपको। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते करते आप कुछ दवाइयों का सेवन भी करते रहें। अगर देखिए, अगर थोड़ी बहुत विकृति आई है तो केवल ब्रह्मचर्य से ही आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। और यदि विकृति बहुत ज़्यादा आ गई है तो ब्रह्मचर्य के साथ साथ कुछ औषधियाँ भी आपको लेने होंगे। तो आप ब्रह्मचर्य की शुरुआत करिए। फिर महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद आप अपने नज़दीकी वैद्य के पास जाइए, नज़दीकी चिकित्सक के पास जाइए और उनसे मिल करके जो भी आपके रोग दोष है उसके अनुसार कुछ दवाइयाँ लीजिए, तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप 2-3 महीना ब्रह्मचर्य करने के बाद आप कुछ दवाइयाँ लेते हैं तो दवाइयाँ भी आपके ऊपर काम करेंगे दोस्त, बढ़िया कार्य करेंगी। और यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और केवल दवाई के चक्कर में घूमते हैं दोस्त, तो आपका समय, शरीर और पैसा बर्बाद होगा, कोई लाभ नहीं होगा मित्र। क्योंकि जब जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है ना, तो कोई दवाई शरीर पर कार्य नहीं करती है दोस्तों। जब अपनी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है तो कोई बाहरी दवाई, कोई बाहरी पावर, कोई बाहरी औषधि, कोई बाहरी एनर्जी आपके बॉडी को सपोर्ट नहीं करती है। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब हम गलती कर देते हैं तो प्रकृति रूठ जाती है हमसे दोस्तों। ये जो प्रकृति हमसे रूठ जाती है, हमारा साथ नहीं देती है, हमारा सहयोग नहीं करती है। तो दोस्तों, ज़रूरत है अपने ऊपर कार्य करने की, ज़रूरत है अपने ऊपर सुधार करने की। घबराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और भटकने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर गलतियाँ हुए हैं तो उसको सुधार किया जाए, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो उपचार बताया हूँ, जो उपाय बताया हूँ, उस उपाय को करके, उस उपचार को करके आप लोग अपने शरीर के बिगड़े हुए रंग को पुनः सही करेंगे, पुनः सुधार करेंगे और अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।